अस्सलाम वालेकुम। आज हम तारीख़ तबरी की रोशनी में एक ऐसी अजीम शख्सियत की बात करेंगे जिन्होंने सिर्फ अपनी अक्ल और ईमान के जोर पर पूरी दुनिया को चैलेंज कर दिया। चलिए साथ मिलकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस सफ़र को समझते हैं, जो सच की तलाश और तौहीद के पैगाम की एक ऐसी दास्तान है जो कभी पुरानी नहीं होती। हज़रत इब्राहीम का जो पूरा सफ़र है ना, वो दरअसल इसी एक मजबूत ऐलान के गिर्द घूमता है। यही वो मरकज़ी ख्याल था, वो बुनियाद थी जिस पर उनकी ज़िंदगी की हर कोशिश, हर जद्दोजहद टिकी हुई थी। एक ऐसे खुदा पर ईमान जो कभी गायब नहीं होता, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो आइए इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां एक नौजवान जहन सच्चे खुदा की तलाश में निकला था। ज़रा तसव्वुर कीजिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी दुनिया में आँख खोली जहां हर तरफ शिर्क का अंधेरा था। लोग अपने ही हाथों से बनाए हुए बुतों को पूज रहे थे, चमकते सूरज, चांद और सितारों के सामने सर झुका रहे थे। लेकिन उसी भीड़ में एक नौजवान जहन ऐसा था जो सिर्फ देखता नहीं था बल्कि सोचता था, और उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था। और उनके जहन में जो बुनियादी सवाल उठा वो ये था कि भाई, क्या वो चीज़ें जो निकलती हैं और फिर डूब जाती हैं, जो नज़र आती हैं और फिर गायब हो जाती हैं, क्या वो वाकई इबादत के लायक हो सकती हैं? यही उनकी मंतिकी सोच का नुक्ताए आगाज था। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस कायनात को गौर से देखना शुरू किया। रात हुई, चमकते सितारों ने उनकी तवज्जो खींची, लेकिन सुबह होते ही वो तो गायब हो गए। फिर उन्होंने रोशन चांद को देखा, उसे अपना रब समझा, मगर वो भी नजरों से ओझल हो गया। आखिर में जब सबसे ताकतवर, सबसे रोशन सूरज निकला तो उन्होंने उसे देखा, लेकिन शाम होते ही वो भी डूब गया। तब इस पूरे मुशाहिदे के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये सब चीजें तो आनी जानी हैं, फानी हैं। असल खालिक, हकीकी रब तो वो है जो इन सब को चला रहा है और खुद कभी गायब नहीं होता। तो जब अंदर का यकीन इतना पुख्ता हो गया तो फिर ये आवाज़ बाहर भी बुलंद होनी थी। अब वक्त आ गया था कि वो अपनी कौम के अकायद को चैलेंज करें। वो अपने कौम के पास जाते और सीधे सीधे सवाल पूछते, ये बताओ, क्या ये बुत तुम्हारी पुकार सुनते भी हैं? क्या ये तुम्हें कुछ दे सकते हैं या तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं? ये वो सवाल थे जिन्होंने उनके झूठे अकायदों की बुनियादों को हिला कर रख दिया था। फिर एक दिन जब पूरा कस्बा, पूरी कौम एक त्यौहार के लिए शहर से बाहर गई हुई थी ना, तो हजरत इब्राहीम ने एक बहुत ही फैसलाकुन कदम उठाया। वो उनके माबद में दाखिल हुए और सबसे बड़े बुत को छोड़कर बाकी सारे बुतों को तोड़ डाला। अब जब लोग वापस लौटे और ये मंजर देखा तो सीधा उन पर इल्जाम लगाया, लेकिन उनका जवाब सुनिए, कितनी हिकमत थी उसमें। उन्होंने कहा, अरे मुझसे क्यों पूछते हो? अपने सबसे बड़े बुत से जाकर पूछो ना, शायद ये सब इसी ने किया हो। बस ये एक जुमला ही काफी था। इस जवाब ने उनकी कौम को झंझोड़ कर रख दिया, उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि इनके ये माबूद कितने बेबस हैं। अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। बात अब इस दौर की सबसे बड़े और जालिम बादशाह नमरूद के साथ बराह रास्त मुकाबले तक पहुंच गई। नमरूद ने बड़े तकब्बुर से ऐलान किया, मैं भी खुदा हूँ, मैं जिंदगी देता हूँ और मैं ही मौत देता हूँ। उसने खुदाई का दावा करके दरअसल हजरत इब्राहीम को चैलेंज किया। यहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी दलील दी, एक ऐसा चैलेंज दिया जिसका कोई जवाब ही नहीं था। उन्होंने सीधा कहा, अच्छा, अगर तुम वाकई खुदा हो तो फिर एक काम करो, सूरज को मशरिक के बजाय मगरिब से निकाल कर दिखाओ। बस ये सुनना था कि वो ताकतवर बादशाह, वो नमरूद, बिल्कुल लाजवाब होकर रह गया। अच्छा, जब दलील और मंतिक में शिकस्त हो गई तो फिर क्या होता है? नमरूद और उसकी कौम ने ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला किया, और ये कहानी का सबसे बड़ा, सबसे कड़ा इम्तिहान था। बहस में बुरी तरह हारने के बाद बादशाह और उसके हवारियों ने आखिरी सज़ा का फैसला किया। एक बहुत ही बड़ी आग जलाई गई ताकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। और फिर वो लम्हा आ गया, जैसे हज़रत इब्राहीम को इस दहकते हुए, भड़कती हुई आग में फेंका गया ना, तो कायनात के खालिक का हुक्म गूंजा, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। ये वो लम्हा था जहाँ सारी इंसानी तदबीरें, सब कुछ फेल हो गया और गैब से मदद जाहिर हुई। और फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया।
دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ کا دریا ایک خوبصورت پھولوں کے باغ میں بدل گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں سے بالکل صحیح سلامت آرام سے باہر نکل آئے۔ یہ ان کے مخالفین کے لیے اللہ کی قدرت کا ایک کھلا ثبوت تھا، ایک واضح نشانی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس میں آنے والی تمام نسلوں کے لیے لازوال اسباق پوشیدہ ہیں۔ تو اس پوری داستان سے، ان کی زندگی سے ہمیں 3 بنیادی سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا، توحید پر مضبوطی سے قائم رہنا، یعنی صرف اور صرف ایک خدا کی عبادت کرنا۔ دوسرا، جھوٹ کے سامنے، اندھی تقلید کے سامنے چپ نہیں رہنا، بلکہ اپنی عقل اور دلیل کی طاقت کو استعمال کرنا۔ اور تیسرا، جو شاید سب سے اہم ہے، ہر حال میں اللہ کی ذات پر وہ یقین، وہ بھروسہ رکھنا جو کبھی ڈگمگائے نہیں۔ اور آخر میں یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج کے اس دور میں سچائی اور حق کے لیے کھڑے ہونے کا آخر مطلب کیا ہے۔